सुंदरबन के बीचों बीच पुराने पेड़ों और धुंध से घिरा लक्ष्मी विलास का खंडहर पड़ा था, जो कभी एक आलीशान हवेली हुआ करती थी। अब इसे भूत बंगला, फुसफुसाते हवेली के नाम से जाना जाता था। लोगों का कहना था कि इस पर एक श्राप है, एक बुरी आत्मा जो इसकी दीवारों के अंदर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति की आत्मा को ले लेती है। जो भी इसकी भूतिया गहराई में गया कभी वापस नहीं लौटा। चाय की दुकान पर बूढ़े लोग हवेली की बात करते समय अपनी आवाज धीमी कर लेते थे। मछुआरे रात में पानी में गूंजती भूतिया चीखों की कहानियां सुनाते थे। माताएं अपने बच्चों को चेतावनी देती थीं, भूत बंगले से दूर रहो, नहीं तो चुड़ैल तुम्हें ले जाएगी। हवेली के चारों ओर हवा में डर छाया रहता था। अर्जुन, एक शहर का पढ़ा लिखा इंजीनियर, ऐसी अंधविश्वासी कहानियों का मजाक उड़ाता था। वैज्ञानिक दिमाग और रोमांच की प्यास से लैस उसने कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि उसके दोस्तों ने एक चुनौती का मौका देखा। भूत बंगले में एक रात बिताओ, उन्होंने चुनौती दी, और फिर हमें बताओ कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। अर्जुन, जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता, आसानी से मान गया। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, एक फर्स्ट एड किट, एक कंपास, सबूत इकट्ठा करने के लिए एक कैमरा और गर्म कॉफी का थर्मस पैक किया। वह गांव के किनारे की ओर चल पड़ा, जहां से जंगल शुरू होता था। ये सब सिर्फ कहानियां हैं, उसने खुद से कहा। उसके मन में एक पल के लिए संदेह की एक झलक दिखाई दी। जंगल उस पर हावी होता दिख रहा था। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध थी। उसने गहरी सांस ली और हरे रंग की खाई में कूद गया। जंगल का रास्ता संकरा और ऊंचा था। ऊपर घने पेड़ों से सूरज की रोशनी मुश्किल से घुस पा रही थी। हवा में उमस थी और केवल पत्तों की सरसराहट और कीड़ों की भिनभिनाहट की आवाजें आ रही थी। जंगल में हर कदम आगे बढ़ने से सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। कांटे अर्जुन के कपड़ों को फाड़ रहे थे और अनदेखे जीव झाड़ियों में सरसराहट कर रहे थे। वह आगे बढ़ता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जितना आगे बढ़ता गया, माहौल उतना ही भारी होता गया, मानो जंगल खुद उसे वापस लौटने की चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही शाम ढलने लगी, अर्जुन आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जहां हवेली थी। यह पास से और भी भव्य था। कभी भव्य वास्तुकला का एक ढहता हुआ भवन। खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें, और मुख्य दरवाजा अपने कब्जों से लटका हुआ था। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी, धूल और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल दीवारों में चूहों की आवाज आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च एक लंबे अंधेरे दालान में चमकाई। एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई खाली हॉल में गूंज उठी। भाग 5। आंखें जो पीछा करती रहीं। अर्जुन जम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे आवाज के स्रोत की ओर मुड़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लगे धूल भरे चित्रों पर नाच रही थी। उनकी आंखें उसका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। टिमटिमाती रोशनी में उनकी बनावटी मुस्कान भयावह रूप ले रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, आवाज को तर्क संगत बनाने की कोशिश कर रहा था। कोई चिड़िया होगी, उसने खुद से बुदबुदाया। सन्नाटे में उसकी आवाज भयानक रूप से गूंज रही थी, लेकिन गहराई से बेचैनी की एक सिहरन उसकी रीढ़ से नीचे उतर गई। चित्रों में आंखें मानो उसे घूर रही थीं, उसकी हरकत पर नजर रख रही थीं। भाग 6। अंधेरे में एक झलक। उसने अपनी खोज जारी रखी। वह जिस कमरे में प्रवेश करता था, वह पिछले वाले से ज्यादा जीर्ण शीर्ण और भयानक होता था। उसे एक भव्य भोजन कक्ष मिला जिसमें एक लंबी धूल से ढकी मेज एक ऐसे दावत के लिए रखी थी जो कभी नहीं आई। पुस्तकालय में किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। उनके पृष्ठ पीले और उखड़े हुए थे। जैसे ही वह एक कोने में घूमा, उसने देखा कि दालान के अंत में एक दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही है। उसके अंदर उम्मीद जाग उठी। कोई और यहां है, उसने सोचा। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था जब वह दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। भाग 7। निराशा की डायरी। कमरा एक अध्ययन कक्ष था जिसमें एक भारी लकड़ी का डेस्क और एक कुर्सी के अलावा कुछ नहीं था। मेज पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर लंबी परछाई पड़ रही थी। मेज पर एक पुरानी चमड़े से बंधी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया। उसकी उंगलियां कवर पर फीके शिलालेख को
स्ट्रेस कर रही थी माया की डायरी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। यह प्यार, विश्वासघात और श्राप की कहानी थी। हवेली के मूल मालिक की खूबसूरत बेटी माया को एक ऐसे आदमी से प्यार हो गया था जिसे उसके पिता अनुपयुक्त मानते थे। एक दूसरे को देखने से मना किया गया तो उन्होंने भागने की योजना बनाई, लेकिन उनकी योजना का पता चल गया। उस आदमी को मार डाला गया और माया दुख से पागल होकर हवेली की दीवारों के अंदर अपनी जान दे दी। उसने प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले किसी को भी शाप देने की कसम खाई। भाग 8 फंस गया। जैसे ही अर्जुन ने आखिरी प्रविष्टि पढ़ी, ठंडी हवा ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। वह अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। वह फंस गया था। मेज पर लालटेन टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। वह अंधेरे में अकेला था, केवल अतीत के भूतों के साथ। भय की भावना उस पर छा गई, ठंडी और दम घोंटने वाली। भाग 9 श्राप एक और शिकार लेता है। अचानक उसने अपने पीछे एक आहट सुनी। वह घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी खाली परछाइयों के अलावा कुछ नहीं दिखा रही थी, लेकिन वह कमरे में अपने साथ एक उपस्थिति महसूस कर सकता था, ठंडी और द्वेषपूर्ण। एक फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई देने वाली अंधेरे से रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम मेरे साथ आओगे, हमेशा के लिए, अर्जुन चिल्लाया और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। कुर्सी पर ठोकर मारकर जमीन पर गिर पड़ा। डायरी उसकी पकड़ से छूट गई। उसके पृष्ठ बंद हो गए। वह वापस लड़खड़ाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी, क्योंकि परछाई मानो उस तक पहुंच रही थी, उसे अंधेरे में खींच रही थी। और फिर सन्नाटा। भूत बंगले के श्राप ने एक और शिकार ले लिया था।